Good morning, students. Good morning, sir. How are you? I am fine. I am also fine. आज का हमारा टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। आज हम ये जानेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स क्या होते हैं और उनका यूज हम कहाँ पर करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो इशारा या संकेत करने के लिए यूज में लाए जाते हैं इंग्लिश में, और ये वर्ड्स चार होते हैं। और वो वर्ड्स हैं हमारे दिस, और वो हमारे जो वर्ड्स हैं और वो हमारे वर्ड्स हैं दिस, दैट, दीज, दोज। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ, नहीं पता होगा कि दिस जो वर्ड है यहाँ पर दिस, ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है जिसको संकेत सूचक शब्द भी कहा जाता है इंग्लिश में। All are these words demonstrative words and are called in हिंदी संकेत सूचक। कहने का मतलब है इशारा करने वाले शब्द। दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। कई बार नहीं पता होता कि दिस को अगर सिंगुलर माना जाए तो उसका क्या बनेगा प्लूरल दीज, और दैट को अगर सिंगुलर माना जाए तो उसका प्लूरल बनेगा दोज। अगर हमारे पास कोई एक वस्तु है नजदीक में, कोई एक, और वो पास है, दैट इज नियर टू अस, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दिस का। जैसे ये पेन मेरा है और मेरे पास में रखा है, मैंने बोला दिस इज माई पेन। क्या बोलेंगे? This is my pen. एक है और मेरे नजदीक है। वही चीज अगर दूर रखी है, वही चीज अगर दूर है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दूर के लिए दैट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दैट इज माई बाइक। मेरे नजदीक में है तो दिस बोलेंगे, मुझसे थोड़ी दूरी पर है तो दैट। लेकिन किसी एक सिंगल चीज के लिए, इसके लिए सिंगल के लिए, ये मैंगो मेरे, ये एप्पल मेरे बराबर में रखा हुआ है, मेरे नजदीक है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज एन एप्पल। क्या बोलेंगे? यह एक सेब है। यह एक सेब है। सेब है। अब यही सेब थोड़ी दूरी पर अगर रख दिया जाए, मेरे नजदीक ना होकर थोड़ी दूरी पे अगर रख दिया, तो क्या बोलेंगे? दैट इज एन एप्पल। वह एक सेब है। वह एक सेब है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब अगर सेब एक से ज्यादा हो जाए, मेरे पास सपोज कीजिए कि मेरे पास कुछ ज्यादा मात्रा में सेब हो जाए, 2 4 6 8 10, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? These are Apples. These are Apples. ये सेब है, ये सेब है। इसके बाद अगर यही सेब थोड़ी सी दूरी पर रख दिए जाए, मेरे नजदीक ना होकर थोड़ी दूरी पर हो, तो क्या बोलेंगे? Those are Apples. Those are Apples. वेरी गुड। अब आप समझ गए जिसका यूज किसी सिंगुलर वस्तु के लिए जो मेरे नजदीक में है, Yes, sir. वहां करेंगे दिस इज ए चेयर, दिस इज ए बोर्ड। लेकिन अगर चीज थोड़ी दूरी पर हो, थोड़ी दूरी पर हो, तो उसके लिए बोलेंगे दैट। दैट इज ए टेबल, दैट इज ए फैन। फैन दूरी पर है हमसे, Yes, sir. फैन हमसे दूरी पर है, तो ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे? दैट लगाएंगे। अब मेरे नजदीक ये कुछ पेन्स हैं, तो क्या बोलूंगा? दीज आर पेन्स। क्या बोलेंगे? These are pens. दीज आर Pens. इशारा मैंने करने के लिए यूज किया है, दीज आर पेन्स। अगर वहां थोड़ी सी चेयर्स दूर रखी हुई है, थोड़ी दूरी पर है और एक से ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे? दोज आर चेयर। क्या बोलेंगे? दोज आर Chairs. समझ में आ गया? गुड। अब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स का यूज
हम तभी भी करेंगे। देखिए इनका खुद का अपना तो कोई वैल्यू होती नहीं है। मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया दिस, मैंने लिखा दिस। दिस का मीन्स कुछ भी नहीं है जब तक ये किसी दूसरी चीज की तरफ इशारा ना करे। इसकी वैल्यू तब बनेगी जब हम ये इसका इस्तेमाल करेंगे किसी दूसरी चीज की तरफ इशारा करने के लिए। दिस इज माई बुक, दिस इज माय बुक। तो इस दिस को मैं यहाँ पर लेकर आया इस बुक की तरफ इशारा करने के लिए। अगर मैं इस बुक की तरफ इशारा ना करूं तो दिस की कोई वैल्यू निकल कर नहीं आती है। मेरी बाइक दूर खड़ी है तो मैंने बोला दैट इज माई बाइक। तो इस दैट का मैंने यूज किसकी तरफ इशारा करने के लिए किया? बाइक की तरफ। अगर नजदीक में है तो दिस, थोड़ी दूरी पर है तो दैट। ये समझ में आ जाता है? यस सर। इसके बाद अगर एक से ज्यादा कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि these are my pens, क्या बोलेंगे? These are my pens. These are My pens. my pens. ये मेरे पेन है, क्या बोलेंगे? ये मेरे पेन है। इसके बाद मैंने आपसे बोला those are your books। तो those का यूज मैंने यहाँ पर किसके लिए किया? बुक्स के लिए। वो आपकी किताबें हैं, वो आपकी किताबें हैं। अब आप समझ गए कि दिस का जो प्लूरल होता है वो क्या बनता है? दीज। क्या बनता है? These. और दैट का प्लूरल क्या बनता है? Those. डेमोंस्ट्रेटिव वर्ड्स होने के अलावा इनको हम क्या कहते हैं? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी तो कहा जाता है। इसके अलावा डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी इनको कहा जाता है। क्लियर? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। गुड। थोड़ा लाइट चल रहा है, इसे यूज करेंगे इसे। ये समझ में आ गया? यस सर। हाँ जी। आपको समझ में आ जाता है? यस सर। हाँ जी भैया। अच्छा ठीक, ठीक। बंद कर दूँ उसे फिर? समझ में आ गया? यस सर।